निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमने x किलोमीटर मान लिया। अब हम दोनों ट्रिप्स में अलग अलग टाइम निकाल देते हैं। तो फॉर फर्स्ट ट्रिप, फॉर वन ट्रिप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, दैट इज यहाँ से हमारे पास आ जाता है स्पीड हमारे पास कितनी है 20, डिस्टेंस कितना है x और t। तो हमारे पास यहाँ से हम t1 लिख लेते हैं। फॉर वन ट्रिप है ना, t1 इज इक्वल टू x/20। ठीक है। फॉर ट्रिप 2 स्पीड कितनी दी हुई है हमें 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो यहाँ से हम इसका टाइम निकाल देते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन t2 लिख लेते हैं। टाइम हमारे पास डिस्टेंस सेम है इसलिए हम इसको लिख नहीं रहे हैं, सिंबलाइज नहीं कर रहे t1 या t2 जैसे। तो t2 इक्वल्स टू x अपॉन 30। ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी हमारे पास, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है x, टोटल टाइम कितना है x/20 प्लस x/30। दोनों ट्रिप्स के डिस्टेंस को प्लस करना पड़ेगा ना, वही हमारे पास टोटल डिस्टेंस आएगा। तो अब देखो x अपॉन एलसीएम ले लेंगे इनका, ये कितना आ जाएगा 600, 30x प्लस 20x। तो ये आ जाएगा हमारे पास x अपॉन 50x, ये 600 इधर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। ठीक है। तो 5, तो ये कितनी आ गई हमारे पास स्पीड यहाँ पे 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। हाँ यही आएगी, 12 फाइव 60 होता है ना। ठीक है। तो स्पीड कितनी है हमारे पास यहाँ पे 12 किलोमीटर पर आवर। बाकी आप इसे एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, मैंने क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था, तो एक बार इसे चेक कर लेना और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन दिया है, टाइम दिया है और मोटर बोट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दैट इज u इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग हिज टाइम। तो ये तो बहुत सिंपल है हमारे पास। ठीक है। u दिया है 0, एक्सेलरेशन दिया है 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दिया है 8 सेकेंड्स। यूनिट कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें क्या फाइंड आउट करना है s। ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है s। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u t की वैल्यू पुट करो, हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करो, t की वैल्यू पुट करो और उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है। ये कंप्लीट 0 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 8 0 आएगा। तो हाफ इंटू 8 64। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 96 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना आएगा आपके पास 96 मीटर। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है। और इसको समझना भी है थोड़ा ध्यान से। तो देखते हैं। अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट अ 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन। 52 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है और ब्रेक अप्लाई कर देता है और फिर अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। कितने देर में रुकेगी 5 सेकेंड, टी दिया है 5 सेकेंड। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 32 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरा ड्राइवर है वो 32 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है। इन अनदर कार, दूसरी कार पे अप्लाई हिज ब्रेक्स, वो भी ब्रेक अप्लाई करता है और स्टॉप्स एट 10 सेकेंड्स, वो भी 10 सेकेंड्स पे रुक जाता है। वो 5 सेकेंड पे रुकता है, ये 10 सेकेंड पे रुकता है। ठीक है। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ्स फॉर 2 कार्स। विच ऑफ द कार ट्रेवल्ड फास्टर आफ्टर दी ब्रेक्स वर अप्लाइड। ठीक है। पहले तो हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, यूनिट्स में डिफरेंस है, ये किलोमीटर पर आवर में गिवन है और ये सेकंड्स में। तो पहले हम स्पीड को किस में कर लेंगे,
मीटर पर सेकंड में, तो डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगी हमारे पास 14.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ जाएगी 14.4 मीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट है हमारे पास S2 34 किलोमीटर पर आवर, तो ये आ जाएगी 32 मल्टीप्लाई बाय 5/18, ये आ जाएगी हमारे पास 9.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम T1 हम ले लेते हैं 5 सेकेंड फॉर 1 कंडीशन, T2 क्या है 10 सेकेंड गिवन है हमें ये। ठीक है, 5 सेकेंड और 10 सेकेंड ब्रेक अप्लाई करने के बाद। तो मैं एक ग्राफ ले लेती हूँ सिंपल सा नॉर्मल सा, आप इसको ग्राफ में भी प्लॉट कर सकते हैं, मैं सिर्फ रफ टाइम 2 है हमारे पास, 2 इंटरवल ले लेती हूँ 5 सेकेंड और 10 सेकेंड। एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम प्लॉट करते हैं हम और वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस कराएं आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इधर मैं इंटरवल ले लेती हूँ, कितने हमारे पास 9 और 14 है ना, तो थोड़े लार्ज इंटरवल्स लेने पड़ेंगे। स्टार्ट करती हूँ मैं 4 से 8 12 16, 4 का डिफरेंस रख रही हूँ मैं। ठीक है, तो देखो पहले हमारे पास S1 क्या है 14 और T1 एट 5 सेकेंड्स कहाँ है 14 पे, तो लगभग इससे थोड़ा नीचे। ठीक है, ये क्या आ गया आपका AB, मतलब फॉर 1 कंडीशन। ठीक है, फिर दूसरे में देखो 9.4 है, लगभग इससे थोड़ा ऊपर एट T = 10 सेकेंड्स, ये क्या मान लिया मैंने CD। ठीक है, पाथ 2। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, विच ऑफ द 2 कार्स ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स, हमें डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो क्या होता है, एरिया अंडर ग्राफ होता है ना, जो हम एरिया कैलकुलेट करते हैं वो क्या देता है हमें डिस्टेंस ट्रेवल। ये हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी निकाला, जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी, तो हम इसमें भी निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल एट कंडीशन 1। ठीक है, S1 का ट्रायंगल कौन सा है AOB, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कितना लेंगे हम, हाफ ऑफ। ठीक है, बेस कितना है हमारे पास 5 सेकेंड, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है ना, और हाइट कितनी है हमारे पास, यहाँ पे देखो क्या थी हमारे पास स्पीड 14.4। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेना आप लोग। और S2 कितना है, एरिया ऑफ OCD। अब यहाँ पे हमारे पास ध्यान से देखना, बेस कितना है 10 सेकेंड्स और हाइट कितनी ली थी 9.4। ठीक है, तो आप ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर लेना, डिस्टेंस ट्रैवल कितना है दोनों कंडीशंस में, S1 और S2 में। ठीक है, ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। अब हम 6th क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो मैं बुक से डिस्कस करूँगी। अब हमारे पास 7th क्वेश्चन है, अ बॉल इज़ जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। एक बॉल है, उसे हम जेंटली एक हाइट से फेंक देते हैं, जेंटली क्या छोड़ देते हैं, जेंटली का मतलब ऐसे ही छोड़ देते हैं। इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, अगर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है एट रेट ऑफ, एक्सेलरेशन दिया है मीटर से, यूनिट से पता चल जाता है एक्सेलरेशन है या वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है कहीं एक्सेलरेशन है, सिर्फ यूनिट से पता चल रहा है। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, और आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो हमें देखो पहले गिवन क्या है, हमने उसे जेंटली थ्रो किया, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या रही हमारी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाइट कितना है, डिस्टेंस कितना है हमारे पास 20 मीटर, एक्सेलरेशन गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 3 चीज़ें हमें गिवन है। ठीक है, तो पहले तो हमें क्या निकालना है वेलोसिटी, ये तो सिंपल से रिलेशन से निकल जाएगी, v² - u² = 2as, v² u² 0 है, 2 कितना है, a कितना है हमारे पास 10 और 20, ये v² आ जाएगा। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 10 × 2 = 20। ठीक है, मैंने सिर्फ इसे ओपन करके ऐसे लिखा, तो ये v क्या आ जाएगा रूट में 2 और 2 का पेयर 10 और 10 का पेयर,
तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ आया कैसे हुआ? नहीं आया तो वीडियो बार बार रिवाइंड करके देखना। और फिर हमने निकालना है टी। ये हमारे पास सिंपल इससे भी निकल सकता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v हमारे पास कितना है 20, u कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना गिवन है 10, और t कितना गिवन है, t गिवन है, सॉरी हमें t गिवन नहीं है, तो हमें t गिवन नहीं है, तो इस वाले फॉर्मूला से नहीं होगा। अब देखते हैं किससे होगा फिर। अब हमारे पास लास्ट क्या बच जाता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस कितना है 20, यू 0, टी कितना दिया हुआ है, टी हमें फाइंड आउट करना है, ओहो सॉरी 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 सॉरी, टी तो हमें फाइंड आउट करना है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वी हमें 20 गिवन है, यू क्या है 0, एक्सेलरेशन कितना है 10, और टी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये तो हमारा रिमूव ही हो जाएगा, ये आ जाएगा 20/10 इक्वल्स टू टी, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल्स इन फर्स्ट 4 सेकेंड, शेड द एरिया दैट रिप्रेजेंट। सिंपल सा है, जितना उसने फर्स्ट 4 सेकेंड में ट्रैवल किया है वो एरिया शेड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नोटबुक पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन नोटबुक पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, विच पार्ट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज़ फ्रॉम 4 सेकेंड टू 10 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म मोशन है ना, सिंपल सीधी लाइन है, तो क्या है ये यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये शेडेड रीजन। ये 8th क्वेश्चन नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, देखो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल एंड गिव एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट विद द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन बट 0 वेलोसिटी। ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम्पल देना है हमें जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और वेलोसिटी 0, और ये भी बताना है ये पॉसिबल है या नहीं। तो इसमें लिख दो यस, और इसमें बोला है कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट 0 वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा पर वेलोसिटी 0 रहेगी। तो इसमें लिख सकते हो आप व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स। यहाँ पे जगह नहीं है तो इसका एक्सप्लेनेशन सुन लो। दिस इज बिकॉज व्हेन यू थ्रो ऑब्जेक्ट एट अ हाइट इट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी बट देयर इज नो इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, व्हेन इट अटेन्स इट्स मैक्सिमम हाइट, यहाँ लिख सकते हो ये आंसर। और नेक्स्ट है आपके पास, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये पॉसिबल भी हो सकती है। ये क्वेश्चन समझाती हूँ क्या है। इसमें क्या पूछा है, एक ऑब्जेक्ट है वो सर्टेन डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन है पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप लोग खुद देखोगे, अब बुक में आपके गिवन। ठीक है, ये थे हमारे पास 9 क्वेश्चंस। अब हमारे पास लास्ट है एक 10th क्वेश्चन। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिया है हमें 42250 किलोमीटर। ठीक है, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स। टाइम कितना दिया 24 आवर। ठीक है, टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। स्पीड निकालनी है। सर्कुलर ट्रैक में स्पीड का फॉर्मूला क्या है 2πr/t, 2 × 22/7 × 42250। यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये किलोमीटर में और ये आर में। टाइम 24। कैलकुलेट कर लेना स्पीड क्या आएगी आपकी किलोमीटर पर आवर में। ये थे आपके सारे क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के थे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन बचता है जो हमने छोड़ा था। कौन सा क्वेश्चन था वो, ग्राफ वाला। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। मेरे पास एक बुक है, इसमें देखती हूँ मैं। ग्राफ का क्वेश्चन है इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अपनी बुक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट है हमारे पास, इसमें देखो आप ध्यान से,
शो द डिस्टेंस टाइम शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ 3 ऑब्जेक्ट ए बी सी। ये जो ग्राफ है फिगर 8.11, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, 3 ऑब्जेक्ट्स ट्रैवल कर रहे हैं। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये सॉल्व आपने खुद करना है, मैं सिर्फ समझाऊंगी। विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा तेज़ कौन सी चीज़ चल रही है, उसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, सबकी स्पीड। स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपने हर जो आपके पास ऑब्जेक्ट है ए बी और सी, तीनों की स्पीड्स निकालनी है। कैसे, देखो जो बी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप डिस्टेंस लिखो 12 और टाइम लिखो 1.2। ठीक है, सी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप डिस्टेंस लिखो उससे कितना नीचे, एक ब्लॉक नीचे 11। ठीक है, और टाइम लिखो 1.6। ऐसे ही आप ए के लिए लिखो टाइम, ये इंटरवल्स काउंट कर लेना, उसी हिसाब से 1.8 आएगा ए के लिए डिस्टेंस, और टाइम डिस्टेंस कितना आएगा 6 या 7 आएगा, और टाइम कितना आएगा 1.8। तो ऐसे आप इनकी स्पीड कैलकुलेट करो और फिर पता लगाओ कि कौन सा ज़्यादा तेज़ चल रहा है। ठीक है, जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा आएगी वो सबसे ज़्यादा तेज़ चल रहा होगा। ऑल 3 एवर मीट एट सेम पॉइंट ऑफ द रोड। नहीं, इस ग्राफ में तो कहीं मीट नहीं कर रहे, तो आप क्या बोलोगे, नेवर। हाउ फार हैज़ सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए। कितना सी ट्रैवल कर चुका है जब वो बी पास कर रहा है ए के। देखो जो बी और ए हैं वो यहाँ पास कर रहे हैं, कितना ट्रैवल कर चुका है यहाँ पे वो, ऑलमोस्ट कितना 8 से थोड़ा ऊपर है 9 किलोमीटर। ठीक है, हाउ फार हैज़ बी ट्रैवल्ड बाय द टाइम पासिस सी। कितना ट्रैवल किया है जब बी पास कर लेता है सी को। हाउ फार बी हैज़ ट्रैवल्ड, बी ने कितना ट्रैवल किया है व्हेन पासिस बाय द टाइम पासिस सी, सी को पास करता है तो यहाँ 6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये थे आपके सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस। इसमें मैंने सिर्फ आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा है जिसमें आपको सिर्फ एग्जांपल देखना है, और अगर वो नहीं आया तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आपका चैप्टर 8 मोशन कंप्लीट ख़त्म हो चुका है। थैंक यू।